अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक बरकरार रहेगी। वहीं इसे लेकर आप सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, हाई कोर्ट ने बिना ऑर्डर देके ही स्टे लगा दिया। हाई कोर्ट पूर्वाग्रह का शिकार है। संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसको लेकर सत्ताधारी दल और विपक्षी दलों ने तकरार देखने को मिल रही है। ये चुनाव कल यानी बुधवार को होने वाला है। इस क्रम में कांग्रेस ने लोकसभा में अपने सांसदों को कल 26 जून को सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। इमरजेंसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर फिल्म अभिनेत्री से नेता बनी बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपनी नई फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने इसको लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। कंगना रनौत ने कहा कि उन्होंने इस फिल्म का निर्माण अपना घर और जेवर गिरवी रखकर किया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि फिल्म के जरिए काली करतूतें सामने आएंगी। एमपी सरकार में फैसला किया गया है कि अब मंत्रियों को अपने इनकम टैक्स का भुगतान खुद करना होगा, सरकार नहीं करेगी। अब इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूछा कि मंत्रियों के बंगलों पर सजावट में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, उसका हिसाब कौन देगा। जीतू पटवारी ने साथ ही तंज कसते हुए कहा कि कटौती के दिखावे के दांत छोटे हैं। जीतू पटवारी एक्स पर पोस्ट करते हैं, मध्य प्रदेश में मंत्रियों का इनकम टैक्स अब प्रदेश सरकार जमा नहीं करेगी, इसका भुगतान अब मंत्री ही करेंगे। मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल को काफी समर्थन मिल रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से कुछ राजनीतिक नेताओं समेत कुछ लोगों ने सीधा रुख अपनाते हुए जरांगे की आरक्षण की मांग का विरोध किया है। राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने कहा कि जरांगे मराठा समुदाय के नहीं हैं। इसके बाद स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड संगठन ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि वे विखे पाटिल को महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे। ओवैसी ने संसद में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। उनके नारा लगाने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। इसको लेकर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज संसद में शपथ ली। टी राजा ने कहा कि शब्द तो ठीक थे, लेकिन आखिरी में ओवैसी ने कहा जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन का नारा दिया। तो मैं ओवैसी से कहना चाहूंगा कि भारत माता की जय बोलने में तुम्हें क्यों शर्म आती है। केंद्रीय मंत्री सूर्यकांता पाटिल ने आज 10 साल बाद शरद पवार की एनसीपी का दामन थाम लिया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया था। सूर्यकांता पाटिल ने 2014 में बीजेपी का दामन थामा था। अपने त्याग पत्र में उन्होंने राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले से व्यक्तिगत मुलाकात का समय लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिल सका। सूर्यकांता पाटिल ने बीजेपी छोड़ने के बाद कहा, मैंने पिछले 10 सालों में बहुत कुछ सीखा है, मैं पार्टी की आभारी हूँ। नीट और नेट में कथित अनियमितताओं को लेकर बढ़ते विवाद के बीच परीक्षा सुधारों पर शिक्षा मंत्रालय का पैनल परीक्षा प्रक्रिया के बारे में उनकी चिंताओं और चुनौतियों को समझने के लिए अभिभावकों और छात्रों के साथ बातचीत करेगा। पूर्व इसरो प्रमुख आर राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाले 7 सदस्यीय पैनल की पहली बैठक हुई। सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत न मिलने पर संजय सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय सिंह ने कहा कि भारत की न्यायपालिका के इतिहास में पहली घटना है कि बगैर आदेश की कॉपी आए किसी आदेश पर रोक लग गई हो। ऐसा कभी न्यायपालिका के इतिहास में सुना नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में कहा जाता है कि ईडी पक्षपात कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जज को पूरी बीजेपी गाली देने में लग गई है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बेल दी है। लोकसभा स्पीकर पद पर चयन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इसके लिए अब वोटिंग होगी। इस बीच पंजाब से शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरन कौर बादल ने कहा कि स्पीकर के लिए वोटिंग कोई अच्छी शुरुआत नहीं मानी जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया तोड़ी जा रही है। सांसद हरसिमरन कौर बादल ने कहा कि स्पीकर हमेशा सर्वसम्मति से चुना जाता है, क्योंकि वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे सदन का होता है। जहां तक मेरी जानकारी है, ये पहली बार है कि स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी।